इस अस्पताल का निर्माण 1998 में हुआ था। कहा जाता है जिस ज़मीन पर इस अस्पताल को बनाया गया था, उस ज़मीन पर पहले कुछ गरीबों के घर हुआ करते थे, जिन्हें गैरकानूनी तरीके से तोड़कर यहाँ अनचाहे तरीके से अस्पताल बना दिया गया। ये बात गरीबों को बर्दाश्त नहीं हुई। किसी ने घर टूटने के गम में आत्महत्या कर ली, तो कोई घर खोने के चक्कर में पागल हो गया। जब अस्पताल को बने हुए महज 4 साल पूरे हुए थे, तब उस अस्पताल में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। किसी को उस अस्पताल में लड़की का भूत दिखाई देने लगा, तो किसी को चलते हुए आदमी की आत्मा दिखाई देने लगी। धीरे धीरे उन आत्माओं का सिलसिला उस अस्पताल में बढ़ता चला गया। कहा जाता है जो लोग मारे गए थे, ये आत्माएं उन्हीं की थीं, जिन्होंने अपने घर खोने के चक्कर में फांसी लगा ली थी, क्योंकि वो गरीब लोग अपने घर खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो आत्माएं इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि जो भी मरीज़ उस अस्पताल में आता था, कुछ ना कुछ अनहोनी उन मरीज़ों के साथ घटती ही रहती थी। धीरे धीरे समय बीतने के बाद उस अस्पताल में आत्माओं ने अपना कब्ज़ा कर लिया और लोग उस अस्पताल में आने से डरने लगे। उन्हें डर था कि अगर वो इलाज के लिए अस्पताल जाएंगे तो हो सकता है वो आत्माएं उन्हें जान से मार डालेंगी। गैरकानूनी तरीके से इस अस्पताल को खड़ा तो कर दिया गया था, लेकिन इस अस्पताल में आने को कोई राज़ी नहीं था। दूर दूर के शहरों में भी इस अस्पताल में भूत है, ये बात आग की तरह फैल गई। और फिर क्या था, इस अस्पताल में भूतों के सिवा कोई नहीं था। बच्चे ही नहीं, बड़ों को भी इस अस्पताल में आत्माएं दिखने लगीं, और फिर इन आत्माओं के चलते उस अस्पताल को बंद करना पड़ा। आज भी वो अस्पताल बंद है, और जो गरीब अपनी जान दे चुके थे, उन्हीं गरीबों की आत्माएं इस अस्पताल में घूमती हैं। इस अस्पताल को अब भूतिया अस्पताल कहा जाने लगा, और ये भी कहा जाने लगा कि अगर इस अस्पताल को कोई भी तोड़ने के इरादे से आता है, वो आत्माएं उन्हें ज़िंदा नहीं छोड़ती। आज भी उन आत्माओं का साया उस अस्पताल में मंडरा रहा है, और लोगों को आज भी नज़र आता है।